नमस्कार। गौतम बुद्ध राजकीय महाविद्यालय दर्शन नगर अयोध्या फैज़ाबाद के इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि प्राचार्य महोदय ने मुझे निर्देशित किया है कि पोषण के बारे में मैं कुछ बताऊं, तो आज मैं आप सभी को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में बताऊंगी। आहार के बारे में कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, अर्थात आहार का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और हमें ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जो पचने में सुपाच्य हो, ताज़ा हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए गुणकारी हो। बहुत महंगे पदार्थ या महंगे फल या महंगी सब्जियां या महंगे नट्स ही हमें पोषण नहीं देते हैं। बहुत से ऐसे फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं जो कि हम प्रतिदिन अपने रसोई घर में रखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अगर सही जानकारी नहीं होती है तो हम अच्छी तरह से उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और हमें पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते हैं या पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम किस तरह से भोजन को पकाते हैं, सब्जियों को किस तरह से साफ़ करते हैं, किस तरह से धुलते हैं, किस तरह से काटते हैं, फिर किस तरह से पकाते हैं। अगर इन बातों का हम विशेष ध्यान रखें तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो सकता है। हम रोगों से लड़ने की शक्ति अपने शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि उनका सेवन करेंगे तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। जैसे खट्टे व रसदार फल। खट्टे व रसदार फल जो होते हैं इनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होती है और विटामिन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इनसे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। फिर दूसरा नाम आता है ब्रोकली का, जिसे हम हरी गोभी भी कहते हैं, ब्रोकली। इसको भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका सेवन हमारे लिए बहुत लाभदायक है। फिर आता है लहसुन और प्याज। लहसुन और प्याज भी हमारे रसोई घर में रहता है, किचन में रहता है, तो इसका सेवन हमें सब्जियों में, सलाद के रूप में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गुणकारी है। पालक जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसको हम सब्जी के रूप में, पकौड़ी के रूप में या हम दालों में मिक्स करके बना सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें हमें विटामिन सी भी मिलती है हरी सब्जियों से और इसके अलावा कैल्शियम की प्राप्ति भी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही, हमारी हड्डियों के लिए, हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर अगला नंबर है दही। दही भी हम आसानी से घर में जमा सकते हैं या बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। तो दही भी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दही खाना चाहिए, दही का सेवन हमें करना चाहिए। बादाम अगर उपलब्ध हो तो बादाम का सेवन करना चाहिए। ये हमारे मन मस्तिष्क के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और इसमें कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ग्रीन टी कम से कम दिन में 2 बार अवश्य पीना चाहिए, वरना एक बार तो आप पी ही सकते हैं। ग्रीन टी भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। फिर पपीता हम सभी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। पपीता का पेड़ आसानी से कम जगह में लग सकता है। इसका पपीता का पेड़ जो है बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा घेरता नहीं है, बहुत जगह नहीं लेता है। तो पपीता आप अपने आसपास लगाएं और या फिर बाज़ार से ख़रीदें, पपीते का सेवन करें। ये हमारी आँखों की रोशनी के लिए भी लाभदायक है और ये पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पपीते का सेवन अवश्य करें। फिर है कीवी फल आजकल बाज़ारों में मिल रहा है। यदि संभव हो तो कीवी का सेवन भी अवश्य करें।
अपने सलाद में चुकंदर, गाजर, मूली, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, हरा धनिया, इनको अच्छी तरह से धुल करके और इनमें नींबू निचोड़ करके खाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आता है आंवला। आंवले का सीज़न भी आने वाला है। आंवला बहुत ही अच्छा फल है, इसको अमृत फल भी कहा जाता है। तो आंवले का सेवन हम चटनी, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली जैसे भी चाहें किसी भी रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अंदर की इसके जो गुणकारी तत्व हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, तो इसलिए किसी भी रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। फिर नाम आता है हल्दी का। हल्दी हम दाल में, सब्जी में, मसालों में प्रयोग करते हैं। तो हल्दी जो है वो बहुत ही गुणकारी है और इसमें ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कहीं चोट लग जाती है, कहीं सूजन आ जाती है, तब भी हम हल्दी को पीस करके वहाँ पर बांधते हैं। हल्दी को तेल में मिला करके गरम करके बांधते हैं, जिससे ये चोट को खींच लेता है। तो इसका भी हम अगर सेवन करें अपने खाद्य पदार्थों में, हल्दी को ज़रूर शामिल करें और कोशिश करें कि बाज़ार से ख़रीदी हुई हल्दी पाउडर ना हो। यदि घर में हम पीस करके हल्दी पाउडर को बना करके उसका सेवन करें तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ मोटे अनाज हैं जिनको हम लोग खाने में बताने में शर्माते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोटे अनाज बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और पहले तो लोग इनका सेवन करते थे, मिक्स रोटी बना के खाते थे, मिक्स दालें बनाते थे, सकपहिता बनाते थे, परंतु आजकल हम लोग इसका सेवन नहीं करते हैं। हम जो बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हैं, बाज़ार से आटा ख़रीदते हैं, वो इतना महीन होता है कि बिल्कुल मैदे जैसा होता है। उसी का हम सेवन करते हैं, जो कि हमारे आंतों में जाके चिपक जाता है, पचने में वो दिक्कत पहुंचाता है। तो कोशिश करें कि हम अपने घर में मिक्स रोटी भी बनाएं और गेहूँ ख़रीद करके या घर में उपलब्ध हो तो उसको धुल करके, साफ़ करके और उसको पिसवा करके फिर उसकी रोटी बनाएं, तो वो बहुत अच्छी होगी, बहुत गुणकारी होगी। अगर हम ब्रेड खाते हैं तो ब्रेड भी नुकसानदेह है। अधिकतर हो गया है कि ब्रेड का फैशन हो गया है, अधिकतर हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ब्रेड हानिकारक है। वैसे कुछ पोषक तत्व तो मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यह है कि जहाँ तक संभव हो कभी कभार खा लें, अलग बात है। लेकिन ताज़ी रोटी जो है, ताज़ी गर्म रोटी अगर हम खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो कोशिश करना चाहिए कि हम घर में अपने गर्म रोटियां बनाएं और सभी को खिलाएं और खुद भी खाएं। चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, ये सभी ऐसे अनाज हैं जो कि हमारे घरों में, हम सभी के खेतों में भी इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं। उनको हम अपने भोज्य पदार्थों में ज़रूर शामिल करें और इनसे हम पोषक तत्व प्राप्त करें। मूंगफली है, सोयाबीन है, मूंग है, उड़द नहीं, मूंग है, मूंगफली है और सोयाबीन है। इसको हम भिगा करके भी खा सकते हैं। चना है और मूंग है, इसको हम भिगा करके, अंकुरित करके और भिगा करके और एक कपड़े में बांध के रख दें। एक दिन के बाद उसमें अंकुर निकल आएंगे, उस दिन खा सकते हैं। फिर अगले दिन और थोड़े बड़े अंकुर निकल आएंगे, तो उसमें आप थोड़ी सी प्याज काट करके, हरी मिर्च और नींबू निचोड़ करके उसको खाएं तो वो स्वादिष्ट भी लगेगा और पोषक तत्व भी प्रदान करेगा हमारे दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे आँख की रोशनी के लिए और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये सभी अनाज बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, जो कि हम सभी को सहजता से, सरलता से प्राप्त हो जाते हैं, हमारे घरों में उपलब्ध रहता है। कोशिश करना चाहिए कि अधिकतर युवतियाँ जो है वो काम करने से या सोचती हैं कि थोड़ा सा फिर दूसरी टाइम भी हमें आटा मारना पड़ेगा, तो वो आटा फ्रिज में रख देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ तक संभव हो ताज़ा आटा मारें। और दाल या सब्जियां जो फ्रिज में हम रख के खाते हैं, जितना समय हम उसको गर्म करते हैं
गर्म करने से उसके पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं। तो जितना समय हम उसको तलने भूनने दोबारा फिर से उसको खाने लायक बनाते हैं, उतना समय हम फिर से बनाने में उससे कम समय लगता है कि हम ताज़ा बना लें। तो अपने घर के सभी सदस्यों को हम ताज़ा और गर्म भोजन दें और ख़ुद भी खाएं और अपने घर के लोगों के स्वास्थ्य को हम अच्छा बनाएं। ये हमारा नैतिक दायित्व है और अपने को भी हम चुस्त दुरुस्त रखें, फिट रहें, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर हम इन सभी बातों का पालन करते हैं तो एक स्वस्थ नागरिक बन सकते हैं और भारतवर्ष को हम आगे बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति देश की एक इकाई है और हम अपने देश को आगे बढ़ाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में, देश को स्वस्थ रखने में हर संभव प्रयास करके आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं और ऐसा सभी को करना भी चाहिए। हमारे जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं वो सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।